हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्डियश। और मैं फिर से लौटा अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीयू वर्जन ऑफ ही हु रिमेन्स के ओरिजिन के बारे में। लोकी के एपिसोड 6 के अंदर हमें जो आदमी दिखा है वो ही हु रिमेन्स है। सबको पता चल ही गया होगा, ये कैंग द कॉन्करर नहीं है। हाँ, भले ही वही एक्टर है जो कैंग द कॉन्करर का रोल करने वाला है, बट ये कैंग द कॉन्करर नहीं है। एमसीयू वर्जन ऑफ ही हु रिमेन्स के ओरिजिन के ऊपर आज बात करने वाले हैं। बात शुरू करेंगे इंट्रो के बाद। एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर जिसने भी एपिसोड 6 ने देखा है ना, तो उसके लिए था स्पॉइलर अलर्ट, और जिसने देखा है वो वीडियो में तो स्टिक रहना ही। कैंग द कॉन्करर हमें इस एपिसोड के लास्ट में दिख गया, द ग्रेट कैंग द कॉन्करर। हाँ, कैंग द कॉन्करर दिखा तो है, बट ये कैंग द कॉन्करर नहीं है। ये कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है, या फिर इसका एक वेरिएंट कैंग द कॉन्करर है। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट मैं अच्छे से समझा दूंगा। कॉमिक बुक में ही हु रिमेन्स एक अलग ही कैरेक्टर था। कॉमिक बुक में ही हु रिमेन्स एक बूढ़ा आदमी था जिसने टाइम कीपर्स को क्रिएट किया था, और वो TVA का एक डायरेक्टर था। और कैंग द कॉन्करर कॉमिक बुक में नैथानियल रिचर्ड्स था, जो एक साइंटिस्ट था फ्यूचर से, और उसने टाइम ट्रेवल करने की टेक्नोलॉजी ढूंढ ली थी। इन्होंने एक काम किया कि दोनों को मर्ज कर दिया और बना दिया ही हु रिमेन्स। हाँ, ही हु रिमेन्स बना दिया, और जिसका रोल प्ले कर रहे हैं जोनाथन मेजर्स। और जोनाथन मेजर्स कैंग द कॉन्करर का रोल भी करने वाले हैं एंटमैन एंड द वेस्ट क्वांटमेनिया में, और शायद लोकी के सीजन 2 में भी। कैंग द कॉन्करर को हमें दिखा दिया गया। कैंग द कॉन्करर की कॉमिक बुक ओरिजिन तो बहुत ही अलग है, उसको मैं किसी और वीडियो में कवर कर लूँगा। इसके अंदर तो हमें कैंग की ओरिजिन क्या दिखाई है। हमें इसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक साइंटिस्ट जो 3 मिलेनियम से बिलोंग करता है, यानी 31st सेंचुरी से बिलोंग करता है, यानी 3000 समथिंग से बिलोंग करता है, उस साइंटिस्ट ने मल्टीवर्स ढूंढ निकाला था, मल्टीवर्स की खोज कर ली थी कि अपने यूनिवर्स के बाहर भी अपने यूनिवर्स जैसे और 2-3 यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, 2-3 या मल्टीवर्स और बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। उसने मल्टीवर्स को ढूंढ निकाला। अब मल्टीवर्स को ढूंढने के बाद उसने टेक्नोलॉजी बनाई कि वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर सके, और अपने अलग अलग वेरिएंट से वो मिल सके। मतलब समझ सकते हो ना। अब एक मल्टीवर्स है, अब अपना यूनिवर्स है, उसके अंदर मैं नर्डियश, अब किसी और यूनिवर्स में भी नर्डियश होगा। मैंने टेक्नोलॉजी बना ली कि मैं जाके उस नर्डियश से मिल सकूँ, या फिर उस नर्डियश को अपने पास बुला सकूँ मिलने के लिए। वैसे ही इसने सारे मल्टीवर्स में जाने की टेक्नोलॉजी क्रिएट कर ली, जिसको टेम्पेड भी बोल सकते हो आप, जो अपने को लोकी के फर्स्ट एपिसोड से दिखाया ही जा रहा है। उसने टेम्पेड क्रिएट कर लिया और अपने अलग अलग वेरिएंट से मिलने लग गया, और सबके सब तो साइंटिस्ट ही थे। साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपनी अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर की, एक दूसरे की तारीफ़ करने लग गए, एक दूसरे से मिलने लग गए। फिर उसी चक्कर में कुछ गलत वेरिएंट्स, यानी कुछ बुरे वेरिएंट्स, इसके के कुछ बुरे वेरिएंट्स, उन्होंने सोचा कि यार अपने पास बहुत सारे यूनिवर्स अपने को दिख रहे हैं, तो हम उन यूनिवर्स को कॉन्कर क्यों नहीं कर लेते यार। अब कॉन्कर कर लेंगे तो फिर अपन राजा बन जाएंगे ना, मल्टीवर्स के राजा बन जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जंग छेड़ दी, और वो हर यूनिवर्स को तबाह करने की टेक्नोलॉजी बनाने लग गए। जो पहला वाला वेरिएंट था ना, वो रिग्रेट करने लग गया, यार मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, जो मैंने किया है ना, उसके बाद से मल्टीवर्सल वॉर छिड़ गई है, और अब अगर मैंने इसको नहीं रोका ना, तो पूरा का पूरा मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा। और उन्होंने रिसर्च चार्जेस भी बना लिए है। जो मल्टीपल वर्जन ऑफ कैंग द कॉन्करर है, इमॉर्टस है, या फिर ही हु रिमेन्स थे, वो सब एक दूसरे के ऊपर है ना लड़ने लग गए, एक दूसरे से लड़ने लग गए। जैसे काउंसिल ऑफ कैंग कॉमिक बुक में भी थी, और जैसे कि लोकी के भी बहुत सारे वेरिएंट्स हमें दिखे हैं। मेरे को तो पहले लगता था लोकी के इतने वेरिएंट दिखा क्यों रहे, इतना बिल्डअप दिखा क्यों रहे यार, इनको कुछ करना है आगे। तब मुझे पता चला इन्होंने लोकी के इतने सारे वेरिएंट हमें समझाने के लिए दिखाया कि कैंग द कॉन्करर के भी इतने सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया, और वो सब मल्टीवर्स के ऊपर वॉर छेड़ने लग गए कॉन्कर करने के लिए उसको। फिर जो सबसे पहला वाला वेरिएंट था, उन सब में लड़ाई छिड़ गई, तो जो सबसे पहला वाला वेरिएंट था, वो वेरिएंट पहुंच गया ढूंढने के लिए, गलती से ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गया एक क्रिएचर के पास, अलायत के पास, जो टाइम स्पेस सब कुछ खा जाता है, यानी सब कुछ ख़त्म कर देता है। वो सीधा उसके पास पहुंच गया, अलायत के पास, और उसने अलायत को कंट्रोल किया। उसको मिल गया है क्रिएचर अलायत, जो टाइम स्पेस सबको खा जाता है। उसने अलायत को कंट्रोल किया और उसको अपने गार्ड में लगा दिया कि कोई भी उस तक पहुंच ना सके। और वो
गार्ड में भी नहीं लगाया, उसने टाइम के एंडिंग में उसको रख दिया कि जहाँ पे टाइम एंड करता है ना वहाँ पे अलायत रहेगा और उसके आगे मैं रहूँगा। तो उसी वजह से उसकी एज भी नहीं हो रही, वो जी बहुत सालों से रहा है, बस उसकी उम्र नहीं हो रही, उसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, इसीलिए वो बुढ़ा नहीं है, वो बोलता है ना मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी शक्ल की तरफ मत देखो। सो वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अलायत को उसने गार्ड में लगा दिया कि अलायत कोई बेसिकली अलायत कॉमिक बुक में बहुत ही अलग था। कॉमिक बुक में अलायत कैंग द कॉन्करर का एक दुश्मन था, क्योंकि अलायत भी टाइम स्पेस सबसे परे था। बट अभी छोड़ो, इस सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। फिर उसने क्रिएट की सेक्रेट टाइमलाइन और अलायत को भेज दिया सारे मल्टीवर्स पे उनको ख़त्म करने के लिए कि वो सेक्रेट टाइमलाइन में किसी एक ही यूनिवर्स को ज़िंदा रख सके। और उसने सारी मल्टीपल यूनिवर्सेस को ख़त्म कर दिया और उसने एक ही सेक्रेट टाइमलाइन पे नज़र रखना चालू कर दिया। बट अब वो अकेला आदमी और वो भी इंसान, वो कितना टाइम नज़र रखेगा। जो उसने क्रिएट की टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। अब टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को उसने क्रिएट किया और टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को क्रिएट करने के बाद उनको चलाने के लिए तो कोई चाहिए, तो उसने नकली टाइम कीपर्स बना दिए कि सबको ऐसा लगे कि हम लोग टाइम कीपर्स के हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। बट नहीं, तुम लोग कैंग द कॉन्करर के इमॉर्टल्स के हाथ के नीचे काम कर रहे हो। ही हु रिमेन, जो हर लड़ाई के बाद बच जाएगा। हाँ, मैं ये बता रहा था ना। अब देखो, अब लड़ाई के बाद हाँ जो मल्टीवर्सल वॉर छिड़ी, बहुत सारे कैंग द कॉन्करर यानी जो भी वो साइंटिस्ट है, यार इसमें नाम नहीं बताया, चलो मैं इसको नैथानियल रिचर्ड्स बोलता हूँ। बहुत सारे नैथानियल रिचर्ड्स एक दूसरे से लड़ने लग गए। उसने जो सबसे पहला वाला वेरिएंट था ना, उस लड़ाई में वो एक ही वेरिएंट बच गया। एक ही वेरिएंट बच गया, यानी कौन बचा? ही, मतलब एक वेरिएंट जिसको मैं बोल रहा हूँ ही हु रिमेन्स, जो हमेशा बच जाता है, जो हमेशा बच गया, जो हर बार बच गया वो। जैसे ही वापस से अगर मल्टीवर्स क्रिएट हो जाता है, अगर इस कैंग द कॉन्करर या फिर ये भी जो नैथानियल रिचर्ड्स है उसको अगर मार दिया जाए, मल्टीवर्स वापस क्रिएट हो जाएगा। और मल्टीवर्स वापस क्रिएट होने के बाद मल्टीवर्सल वॉर छूट जाएगी और उसके अंदर से वापस बच जाएगा अपना ही हु रिमेन्स, और वो वापस टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को क्रिएट करेगा और अलायंस से सारे मल्टीपल यूनिवर्स को ख़त्म कर देगा। और उसके बाद वापस वो टाइम वेरिएंस अथॉरिटी बनाएगा और सब कुछ वापस पहले ऐसा चलेगा। फिर लोकी और सिल्वी उस तक पहुंचेंगे, फिर उसको मार देंगे, फिर मल्टीवर्स क्रिएट होगा, फिर उसके बाद वो वापस से बच जाएगा, एक कोई भी उसके वेरिएंट्स में से कोई एक वेरिएंट बच जाएगा और वो वापस टाइम वेरिएंस अथॉरिटी बनेगा। तो ये एक अनस्टॉपेबल लूप है। इसके बारे में मैंने अपने पुराने वाले वीडियो में बताया था, फिर भी सोचा कि इस वीडियो में बता देता हूँ। उसने ऐसे ही क्रिएट कर दिया, उस अनस्टॉपेबल लूप को ऑन कर दिया और वो अब चाहता है कि उसकी जगह कोई और ले, सेक्रेट टाइमलाइन की रक्षा कोई और करे। और वो उसके लिए एक सूटेबल आदमी को चाहता था, सूटेबल इंसान को या फिर सूटेबल कैंडिडेट चाहता था जो उसकी जगह ले सके। और उसको दो सूटेबल कैंडिडेट मिल गए, मतलब एक तरह से उसको लोकी ही मिल गया क्योंकि दोनों भी लोकी है। उसको एक सूटेबल कैंडिडेट तो मिल गया वो, बट उसको समझाना चाहता था क्योंकि क्या करे यार, वो लोकी नहीं है ना, तो लोगों को समझाना उसको आता नहीं है। क्या करे, साइंटिस्ट है फिर भी उसको समझाने नहीं आया। अपना सिल्वी का तो रिग्रेट था, उसको बचपन से बदला लेना था कि जिसने उसकी लाइफ को बर्बाद किया उसको वो मार दे। लोकी ने भी स्टार लॉर्ड वाली हरकतें करते हुए मार दिया ही हु रिमेन्स को और क्रिएट कर दिया मल्टीवर्स। अब 10 साल तक पछड़े में पड़े रहो, मल्टीवर्स क्रिएट हो गया है और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब सदी का सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एपिसोड 6 की एंडिंग में मोबियस और हंटर B-15 लोकी को पहचान क्यों नहीं रहे थे और TVA में कैंग द कॉन्करर की इतनी बड़ी मूर्ति कर क्या रही थी। इसीलिए क्योंकि देखो, जैसे ही सिल्वी ने ही हु रिमेन्स को मार दिया, उसके बाद जो ही हु रिमेन्स का सबसे बुरा वाला वेरिएंट है यानी कैंग द कॉन्करर, वो सीधा टाइम में पीछे जाके पहुंच गया TVA में और उसने TVA को पूरी तरीके से कर लिया कॉन्कर और वहाँ के सारे लोगों की मिटा दी याददाश्त और वहाँ पे उसने उसको पूरी तरीके से कॉन्कर कर लिया। इसलिए वहाँ पे सब लोग हैं और वहाँ पे कोई जानता नहीं है। और यहाँ पे अभी उनका काम बस इतना है कि उन्हें सेक्रेट टाइमलाइन को बचाना नहीं, उन्हें सेक्रेट टाइमलाइन को टूटने देना है, यानी फिर मल्टीपल ब्रांचेस बनने देनी है। यही सारी चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ों के बारे में लोकी एपिसोड 6 में बताया। अभी सारी चीज़ें डिटेल में हमें स्पाइडरमैन नो वे होम में पता चल ही जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आ गई है ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और ज़रा थोड़ी और ज़्यादा पसंद आ गई है तो शेयर तो कर ही देना और सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय।